हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 10 ब्रीथ बीबीडी गाइड 2026 के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 से लेकर के 68 तक। और ये आज ब्रीथ का ये लास्ट क्लास होगा आपके लिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से यहाँ पे आपको एक वृत्त दिया गया है और एक बाह्य बिंदु है यहाँ पे P, यहाँ से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। PA और यहाँ पे PA और ये PB खींचा गया है। अब बोला गया है कि PA क्या है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से PA हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि PB क्या होगा। आप याद रखिएगा, अगर ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और वहां से अगर दो स्पर्श रेखा को हम खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। अगर यहाँ पे आपको PA बराबर दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो PB भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे है, एक वृत्त जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। यहाँ पे एक वृत्त है और बोला गया है, अच्छा ऑप्शन क्या है, यहाँ जीवा है, स्पर्श रेखा है, ए बी दोनों, और इसमें इनमें से कोई नहीं। अब बोला गया है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ से एक रेखा आएगा जो वृत्त को क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग बिंदु पे ए और बी पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीवा, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, या तो वर्ग होगा, या समचतुर्भुज होगा, या तो समलंब चतुर्भुज होगा। इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे एक वृत्त है और ये जो वृत्त है और ये वृत्त से एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा वृत्त को स्पर्श कर रहा है। कुछ ऐसा करके है ये, कुछ ऐसे करके ये बना हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा ये बना हुआ है, और आपसे पूछा गया कि ये अगर समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, या वर्ग हो सकता है, या समचतुर्भुज होगा, या तो समलंब चतुर्भुज होगा। यहाँ से क्या होगा, इसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका चारों भुजा बराबर होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, और ये भुजा भी इसका आमने सामने का क्या होता है, समांतर होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है समचतुर्भुज भी होता है, ये चारों भुजा बराबर होता है, और एंगल हम कह नहीं सकते हैं कि 90 डिग्री होगा या और कुछ होगा। इसलिए आयत नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा, है ना, ये समलंब तो नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। आपको एक वृत्त दिया गया है और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों सिराओं को स्पर्श करती है। एक समांतर, अच्छा ठीक है, एक समांतर आपको यहाँ पे दो समांतर रेखा दिया गया है और बोला गया है कि समांतर रेखा जो है, ये समांतर रेखा को वृत्त क्या कर रहा है, तो स्पर्श करती है। बोला गया वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगा। यहाँ से आपको बोला है कि दो जो समांतर रेखा है, इसका जो है बीच का दूरी कितना है, इसका दूरी है 14 सेंटीमीटर। अगर ये वृत्त है, इसका ये केंद्र होगा, और अगर हम बोलेंगे कि इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी होगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा आपसे पूछा गया क्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ये अगर वृत्त का व्यास हो जाएगा हमारा, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री की कोण एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती है। यदि O केंद्र हो तो POA क्या होगा। यहाँ से आपको दिया गया है एक वृत्त है, और यहाँ से बाह्य बिंदु एक क्या है, P है। P से PA, और यहाँ से एक और आ रहा है PB। ये क्या है, ये है PA और ये है PB। दो क्या है, स्पर्श रेखा आपको दिया गया है, और बोला गया है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा है वो झुका हुआ है कितना डिग्री के ऊपर, तो ये 80 डिग्री कोण पे ये झुका हुआ है, और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। आप इसको मिला दीजिए तो यहाँ और ये क्या होगा, आपस में हम मिला दिए हैं।
कुछ ऐसा ये है। उसके बाद बोला गया POA क्या होगा, POA। आपसे पूछा है POA यानी कि एक और यहाँ पे रेखा लाना होगा हमको, और पूछा है POA यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपसे पूछा है कितना होगा। तो आप एक बात याद रखिए कि अगर यहाँ से हम केंद्र से ये बाह्य बिंदु जो है जहाँ स्पर्श रेखा निकला है, अगर इसको मिला दिए हम, तो क्या होगा, यहाँ का जो एंगल जो भी होगा हाफ हाफ में ये बट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ पे इसको मिला दिए, अभी आपको बोला गया पूरा का पूरा क्या है, पूरा बोला गया आपको कि ये 80 है, ऊपर वाला क्या बचेगा, ऊपर वाला हो जाएगा 40 और नीचे का भी 40 होता है। अच्छा, यहाँ बात आपको समझ में आ गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है AOP। यहाँ पे त्रिभुज बना, त्रिभुज AOP। अगर AOP त्रिभुज बना है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण तीनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वह होता है 90 डिग्री। यहाँ का एंगल हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। 90 और 40 130 डिग्री आपका पूरा हो गया है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा 50 रहेगा, तभी तीनों का कोण 180 डिग्री होगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन आगे है। ठीक है, 4:24 से अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। यहाँ पे आपको बोला गया है क्या कि टाइम क्या हो रहा है, तो 4:24 शाम है। उसके बाद बोला गया दोपहर बाद, दोपहर बाद का मतलब क्या, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद जो है ये घंटे की सुई 4:24 होते होते कितना डिग्री घुमा है, इसके बारे में आपसे बात किया गया है। तो आप पहले यहाँ से टाइम निकाल लीजिए कि कितना देर घंटे की सुई घुमा है। यहाँ 12 बजे से 4:24 तक में कितना होगा, ये होगा 4 घंटा 24 मिनट ये घुमा है। अब आप यहाँ से सबको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से 4 गुना हम 60 कर देंगे तो ये मिनट में होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 24 मिनट है। तो यहाँ से हो जाएगा 240 प्लस से 24 से ये हो जाएगा 4 और ये 6 और ये 2, यानी 264 मिनट ये निकल करके आया है कि जो घंटे की सुई होगा वो 12 बजे से लेकर के जो यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया होगा यहाँ तक जो घुमा होगा 4:24 तक, ये एंगल आपसे पूछा है कि कितना बनेगा। तो कितना मिनट घुमा, ये 264 मिनट घुमा है। अब आपको याद रखना होगा एक बात कि चूंकि एक मिनट में एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, एक मिनट में जो घंटे की सुई के द्वारा कोण बनता है वह बनता है 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री बनता है एक मिनट में। यहाँ पे कितना मिनट है, तो यहाँ पे 264 है, यहाँ पे है 264 है। 264 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण क्या होगा, ये हो जाएगा 264 है गुना 1/2। इसको हम काट देंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 132, ये निकल करके आएगा 132 डिग्री, और आपका यही उत्तर हो जाएगा सही कि 132 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। अगला क्वेश्चन आगे है। PA तथा PB किसी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनका झुकाव है 80 डिग्री। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे किए थे 39 नंबर में, जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको 41 नंबर में, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आगे बोला गया है कि ये दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, BAC 60 डिग्री। यहाँ पे BAC यानी कि ये वाला एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा क्या है, OBC। OBC इस एंगल के बारे में बात किया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, त्रुटि है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अगर हम आंसर के अनुसार देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा है OBC, है ना, तो OBC हम आपको निकाल करके बताते हैं ये कितना डिग्री होगा। यहाँ देखिएगा, ये जो एक BC क्या है, एक जीवा है, और जीवा के द्वारा
यहाँ परिधि पर कोण बना है 60 डिग्री, तो यहाँ का कोण कितना होगा, तो आप याद रखिएगा कि जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है केंद्र पर बना कोण। अगर ये 60 डिग्री है तो ये बनेगा यहाँ पे 120 डिग्री, ये परिमेय होता है, आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ये हो गया 120 डिग्री। अब आप हमको बताइएगा थोड़ा सा कि अगर ये एंगल 120 डिग्री हो जाए और हम अगर बात करें त्रिभुज ओ बी सी का, ओ बी सी, अगर हम त्रिभुज का बात करेंगे, इसका तीनों कोण का योग यानी कि ओ हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जबकि आपको दिख रहा है कि ये एंगल ओ जो है अकेला 120 डिग्री हो गया है, इसका मतलब बी प्लस सी को जोड़ करके कितना होना चाहिए, ये दोनों एंगल को जोड़ करके, तो ये होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। ये होना चाहिए ये एंगल और ये एंगल जोड़ करके 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे बी ओ और ओ सी क्या है, ये त्रिज्या है वृत्त का। अगर ये त्रिज्या है वृत्त का तो ये दोनों क्या होगा, समान होगा। अगर ये समान है, ये और ये अगर भुजा बराबर है तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होगा, समान होगा। यानी इसके सम्मुख कोण ये वाला कोण और इसके सम्मुख कोण ये एंगल सी क्या होगा, दोनों आपस में समान होगा। तो समान होगा तो कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। आपसे पूछा था ओबीसी, ओबीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, और ये जो दिया गया ये आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आगे है, पी टी तथा पी एफ दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टी पी एस 65 डिग्री, टी पी एस यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया गया है 65 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया ओ टी एस, ओ टी एस यानी कि ये वाला कोण जो छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, हम इसी का बात करेंगे ओ टी एस। हम बात करेंगे त्रिभुज ओ टी एस का। तो अगर ये त्रिभुज है तो OTS का यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तीनों कोना का योग क्या होना चाहिए, यानी कि एंगल OTS का एंगल हो जाएगा O प्लस एंगल T प्लस S का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको और पता होगा कि अगर यहाँ पे केंद्र है, ये केंद्र है हमारा, केंद्र पर जो कोण बना है और बाह्य बिंदु P से जो स्पर्श रेखा आया है, ये यहाँ का जो कोण होगा, ये कोण का दुगुना होता है यहाँ वाला कोण। अच्छा, ये कोण का दुगुना नहीं हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग होता है 180 डिग्री। अगर एंगल पी और एंगल ओ का योग होगा 180 डिग्री, तो ये तो अकेला 65 डिग्री अगर हो गया है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल आपका बचेगा 115 डिग्री। ये आपको समझ में आया होगा, ये 115 डिग्री हो गया। उसके बाद हम अगर बात करेंगे त्रिभुज का OTS का, तो इसका तीनों कोना का योग क्या होना चाहिए, एंगल O, एंगल T और एंगल S का, ये होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। लेकिन एक एंगल खुद अकेला यहाँ पे हो गया 115 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एंगल T प्लस एंगल S का योग क्या होना चाहिए, तो 180 में घटा देंगे हम 115 को, ये 180 माइनस 115 अगर हम घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारा 65 डिग्री। कहने का मतलब एंगल टी और एंगल एफ का योग होना चाहिए 65 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया है। उसके बाद हम और देखेंगे कि ओ टी और ओ एफ ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये त्रिज्या है और ये बराबर होगा तो बराबर भुजा या समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होता है, समान होता है। यानी इसके सम्मुख कोण ये वाला कोण और इसके सम्मुख कोण ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ 65 डिग्री बचा है, दोनों कोण का योग 65 डिग्री है, तो बराबर बराबर होना चाहिए। इसको हम बटे 2 अगर हम कर दें, ये निकल करके आएगा 32.5 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण भी होगा 32.5 डिग्री और ये कोण भी हो जाएगा हमारा 32.5 डिग्री। और आपको यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है वो गलत दिया गया, आप इसको भी सही कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, आगे है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है। एंगल आर पी एस, एंगल आर पी और एस, ये वाला एंगल के बारे में बात किया, लेकिन आप गौर करेंगे आपको केवल ये बोल दिया गया कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन क्या है, समांतर है, क्या है, ये बड़ा ये केंद्र है, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको केंद्र तो बोला गया है,
लेकिन इसके अलावे यहाँ पे ना ही ये एंगल आपको दिया है, ना ही ये एंगल दिया गया है, ना ही यहाँ वाला एंगल दिया है, आपसे केवल ये पूछ लिया गया है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन अधूरा है। इसको हम 100% सॉल्व करके सही उत्तर हम यहाँ पे, अगर जिस तरह यहाँ पे बोला गया है 30 डिग्री, हम 30 डिग्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर आया है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। हम अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है। आगे है, दिए गए चित्र में पी ए बराबर 8, पी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 3, तो ए बी क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा पी ए यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक जो दिया गया है, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद पी डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी डी आपको दिया गया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और सी डी यहाँ पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए बी यानी कि ये वाला आपसे पूछा गया है। हम ए यहाँ पी से लेकर के अच्छा ए बी पूछा है आपसे, ए से लेकर के बी तक का ये जो दूरी है ये आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हमको ये देखिए पूरा का पूरा पी ए आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, अगर आपको किसी तरह पी बी मिल जाए, अगर आपको यहाँ वाला पी बी मिल जाए, तो हम 8 सेंटीमीटर में से पी बी को घटा देंगे, तो यहाँ पे ए बी आपका बच जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके लिए एक थ्योरम होता है, आपको याद रखना होगा। ये जो थ्योरम होता है वो क्या होगा, अगर ये कोई बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P से दो छेदक रेखा अगर गुजरा है, तो वो छेदक रेखा बराबर क्या होता है, उसका अनुपात क्या होगा, तो ये होता है पी ए गुना पी बी, ये बराबर होता है पी सी गुना पी, यहाँ पे पी सी गुना पी डी। ये आपका होता है थ्योरम। आप इसको याद रखिएगा कि एक बार पूरा का पूरा पी ए गुना एक आधा होगा पी बी, फिर यहाँ से पी सी पूरा का पूरा गुना पी डी होगा ये आधा, ऐसे करके ये होगा। अब देखिएगा पी ए का मान क्या है, पी से लेकर के ए तक आपको दे दिया गया है कितना, तो ये है 8, तो आप यहाँ पे 8 रख दीजिए, गुना पीबी क्या है पीबी, तो पी से लेकर के बी तक ये तो हमको निकालना है, ये निकाल लेंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको निकालना है, पीबी निकालना होगा, बराबर पीसी क्या है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी पी से लेकर के डी तक ये है 4 सेंटीमीटर, और डी से लेकर के ये सी तक है 3 सेंटीमीटर मीटर। तो आपसे बोला गया पूरा कितना होगा, पीसी क्या होगा, पीसी होगा ये 4 और 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना पीडी, पीडी दिया गया है आपको 4। यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो 4 दूना 8, ये 2 बार में तो कट जाएगा आपका, और यहाँ से हम लिखेंगे पीवी बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और 7/2 का मतलब होता है 3.5। यहाँ से आप पीबी को निकाल लिए, ये हो गया है 3.5, और टोटल कितना है, ये टोटल आपका है 8, तो 8 में से अगर आप 3.5 घटा देंगे, तो आपका ये निकल जाएगा ए बी, क्योंकि आपसे पूछा गया है ए बी। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 आपका निकल करके आएगा, एक्स का मान ए बी आएगा 4.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है आपको कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अगर कोई वृत्त है और उसका त्रिज्या अलग अलग है, त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन वो त्रिज्या छोटा रहे या बड़ा रहे, वो जो वृत्त होगा देखने में एक ही समान लगता है। इसलिए जो जो वृत्त होगा अलग अलग त्रिज्या का भी है, लेकिन वृत्त जो होगा जितना भी वृत्त है वो सभी होता है समरूप। लेकिन अगर त्रिज्या समान होगा तब हम कह देंगे सर्वांगसम, लेकिन त्रिज्या अगर अलग अलग है तो वो होगा समरूप। अगला क्वेश्चन, आगे है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। बोला कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, क्या होता है, तो समान। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर कोई वृत्त है, यहाँ पे बाह्य बिंदु P है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा को खींचा जाए, अगर स्पर्श रेखा को खींचे हैं, यह है PA और PB, तो ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है ये हमेशा बराबर होगा, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समान। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, तो यहाँ पे आप पहले एक अर्धवृत्त को बना लीजिए, यह एक अर्धवृत्त। उसके बाद बोला गया आपको इसका जो कोण होगा क्या होगा, तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये व्यास, इसके द्वारा अगर यहाँ परिधि पर हम कोई भी कोण को बना दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाए, ये होगा 90 डिग्री, या आप यहाँ इसको खींच करके लेकर के आए, उसके बाद आप इसको
यहाँ से मिला दें तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि आप यहाँ से परिधि पर जितना भी कोण को बनाएंगे वो सभी क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा नहीं है, थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन आपका ये सही उत्तर यही होगा, समकोण। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएं PA PB खींची गई है। यदि PA क्या है 8 सेंटीमीटर तो PB क्या होगा, तो हम जानते हैं कि दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अगर PA है 8 तो ये भी हो जाएगा, PB भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। आपको समझ में अब आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आगे है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। यहाँ पे देखिएगा एक वृत्त है और ये क्या है, ये है स्पर्श रेखा, और यहाँ पे वृत्त का क्या है, केंद्र है। अगर हम ये केंद्र को और ये स्पर्श बिंदु पे अगर हम मिला दें तो क्या होगा, तो ये तो होगा त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ जो मिला है तो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखा जो होता है त्रिज्या जो होगा, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री। आपसे इसी के बारे में बात किया गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, ये होता है लंब, यानी कि 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन आगे है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। अगर कोई वृत्त होगा उसके केंद्र पर अगर बात करेगा तो केंद्र का मतलब क्या, चारों तरफ ये घूमेगा। अगर ये चारों तरफ घूमेगा तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, बगल की आकृति में पी ए और पी बी क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ए ओ पी 30 डिग्री, ए ओ, अच्छा ए पी ओ, ए पी और ओ, यहाँ पे ए पी ओ यानी कि ये वाला एंगल का बात किया गया, तो ये क्या है, ये है 30 डिग्री। और आपसे पूछा है ए ओ पी, ए ओ पी क्या होगा। आप देखिएगा अगर हम इतना का बात कर लें तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये एक त्रिभुज तो बन रहा है। अगर ये त्रिभुज बन रहा है, ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या क्या होता है, ये लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, 130 हो गया, 120 तो उधर ही पूरा हो गया। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 60 डिग्री, और आपसे यही पूछा गया है ए ओ पी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त में टी पी और टी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखा है। बोला गया पी ओ क्यू 110 डिग्री, पी ओ क्यू ये कोण दिया गया आपको 110 डिग्री। पूछा है पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको ऐसा दे दे कि स्पर्श रेखा है, कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा आया है, और यहाँ का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, दोनों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर ये 110 डिग्री एंगल हो गया है, 110 डिग्री आपका, ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपने आप 70 डिग्री, तभी ये दोनों जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर होगा। आपसे यही एंगल पूछा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन आगे है, किसी वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा कौन, स्पर्श रेखाओं द्वारा कौन डैश होता है। यहाँ पे बोला गया है किसी वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं पर। यहाँ देखिए यह है वृत्त का, ये अगर वृत्त है और यह है वृत्त का व्यास। अगर वृत्त के व्यास के सिरा पर अगर हम यहाँ से अगर हम कोई स्पर्श रेखा को खींचते हैं, स्पर्श रेखा को अगर खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण, यानी स्पर्श रेखा के द्वारा ये जो कोण बना हुआ है, ये जो कोण बना है, ये यहाँ वाला कोण की बात करना है या तो यहाँ वाला कोण की बात करना है, ये क्या होता है, लंबवत होता है। आपको कुछ देर पहले बताए थे कि ये जो व्यास है तो ये तो जाएगा त्रिज्या होकर के ही, आधा दूर इसका ये क्या होगा, त्रिज्या होगा, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा वह होता है 90 डिग्री। वही आपसे पूछा गया है कि व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण कितना बनेगा, ये कोण बनता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, अर्धवृत्त का कोण होता है, ये क्वेश्चन अभी हम किए थे कुछ देर पहले। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक्स का मान डैश होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया एक्स का मान डैश होगा। आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है,
आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या का कोण होता है 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आता होगा। अगर ये त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 और 35 हो जाएगा 125 डिग्री। तो यही दोनों हो गया। आप 180 में से 125 को घटा देंगे, ये आपका जो बचेगा 55 डिग्री, वही होगा ये एंगल एक्स का मान यहाँ पे 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे है, दो वृत्तें सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डैश बराबर हो। तो दो वृत्त सर्वांगसम कब होगा, जब उसका त्रिज्या बराबर होगा, यानी कि देखने में भी एक तरह लगना चाहिए और इसका आकार भी क्या है, एक ही तरह होना चाहिए, तब हम इसको कहते हैं सर्वांगसम। लेकिन अगर त्रिज्या अलग अलग हो, अगर ये एक वृत्त है और एक वृत्त यहाँ पे है, त्रिज्या अगर अलग अलग हो तो देखने में एक तरह लगेगा लेकिन आकार इसका बराबर नहीं होगा, तब इसको कहते हैं समरूप। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कि त्रिज्या अगर उसका दो वृत्त अगर सर्वांगसम होगा तो त्रिज्या क्या होना चाहिए, तो त्रिज्या को बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आगे है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम अभी पहले कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज, जो कि 100% सही है, समचतुर्भुज ही होगा, है ना। हम नहीं कह सकते हैं कि यह आयत होगा और यह वर्ग होगा या तो समलंब चतुर्भुज होगा। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समचतुर्भुज। आप इसको भी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपको एक वृत्त दिया गया है और एक स्पर्श रेखा है P से, यहाँ से एक स्पर्श रेखा आया है और बोला गया है बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यह है 24 सेंटीमीटर। बोला गया तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। ये जो यहाँ पर आपको P दिख रहा है, इसका दूरी जो है, मान लीजिए दूरी यहाँ पे क्या है, केंद्र O है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, यहाँ से इसका दूरी हो जाएगा यह है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अगर हम इसको मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ इसको हम आप यहाँ पे a मान सकते हैं। अब आप अगर देखिएगा, यहाँ से आपको वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA निकालना है। अगर OA निकालना है तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और आपको पता होना चाहिए कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। ये दोनों का कोण क्या होगा, ये दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री हो गया तो यानी ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण, यानी OP हमारा हो जाएगा कर्ण, और OA को हम कह सकते हैं लंब या आधार, और AP को हम भी कह सकते हैं लंब या आधार। हम यहाँ से अगर OA बराबर लिखेंगे, OA स्क्वायर बराबर बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा कर्ण स्क्वायर, यानी कि OP स्क्वायर माइनस इसको अगर लंब कह दें तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर लंब का स्क्वायर। यहाँ से OA बराबर लिखेंगे, स्क्वायर को यहाँ खत्म करेंगे, दूसरी तरफ आकर के रूट लगेगा और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24 का स्क्वायर। OA बराबर होगा, अगर हम इसको हल कर दें, ये निकल करके आएगा हमारा 625 माइनस यहाँ हो जाएगा 576। अगर हम इसको घटा दें तो ये बचेगा हमारा 49, और 49 का वर्गमूल आता है 7, और यही आपका सही उत्तर होगा कि त्रिज्या यानी कि OA क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु का स्पर्श करती है। अगर कोई वृत्त है, अगर इसका कोई स्पर्श रेखा है तो ये कितना बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ये केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की डैश कहलाती है। बोला गया वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली, यहाँ पे अगर कोई वृत्त है और ये वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा है, अब बोला गया कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये है स्पर्श बिंदु आपका, यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो हम रेखा को मिला देते हैं, ये क्या कहलाता है, हम इसी को तो कहते हैं त्रिज्या। क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है,
किसी वृत्त का केंद्र O है, बाहरी बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है, जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो PQO बराबर क्या होगा? यहाँ से आपको बोला गया कि एक है वृत्त और P से वृत्त के ऊपर क्या है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। अब बोला गया इसका केंद्र क्या है, वृत्त का O है। अब बोला गया कि P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ यानी कि ये हो जाएगा Q, PQ खींचा गया है, जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, Q बिंदु पे यहाँ पे स्पर्श किया है, बोला गया तो PQO। अच्छा, ये अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे, आपसे पूछा गया PQO यानी कि ये वाला एंगल के बारे में बात किया है, ये एंगल कितना होगा? ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच का जो कोण होता है वह होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो। यहाँ से क्या है, एक वृत्त है और बाह्य बिंदु क्या है, एक P है, और P से यहाँ होगा PA और एक बिंदु हम आपका है यहाँ पे PB, ये हो जाएगा PA और ये होगा PB। के बाद बोला गया है यहाँ पे O हम कह देते हैं वृत्त का केंद्र और हम इसको मिला भी देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब बोला गया ये जो स्पर्श रेखा है दोनों कितना डिग्री के ऊपर झुका है, तो ये झुका है 80 डिग्री के ऊपर। अब बोला गया POA का मान क्या होगा, POA यानी कि यहाँ का बात कर रहा है आप, चाहिए क्वेश्चन तो हम किए हैं। अच्छा, एक बार फिर कर देते हैं, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कि ये वाला एंगल क्या होगा, उसके बारे में आप बताइए। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर ये केंद्र है, केंद्र और ये है स्पर्श बिंदु जहां से दो स्पर्श रेखा को खींचा गया है, अगर हम इसको मिला दें, तो ये पूरा का पूरा जो भी एंगल है उसको आधा आधा भाग में बांट देगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा, ये कोण आपका पूरा का पूरा 40 था, अब ये हो जाएगा 80 था, अब ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री और ये 40 होगा। और इस कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो ये क्या होगा? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है 180 डिग्री, ये 90 है और ये 40 है, तो 90 और 40 हो जाएगा कितना, 130 डिग्री। तो ये वाला कोण को कितना होना चाहिए, तो इसको होना चाहिए 50 डिग्री, तभी तीनों कोनों का योग होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ पे है आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और पी बी 3 सेंटीमीटर, पी से लेकर के बी तक दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी डी है 4, पी डी यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे डी सी आपसे पूछा है, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है, आपको डी सी निकालना होगा। आपको कुछ देर पहले एक थ्योरम बताए थे हम कि अगर P कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से दो छेदक रेखा गया है, उसके लिए थ्योरम हो जाता है हमारा कि पी ए यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा पी ए फिर आधा होगा पी बी, पी ए गुना आधा हो जाएगा पी बी बराबर यहाँ से यहाँ तक पी सी होगा, अब ये होगा पी सी गुना फिर आधा होगा पी डी, ये होगा पी डी। आपको केवल इसको याद रखना, आप मान बैठा दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए पी ए कितना है, तो डायरेक्ट तो नहीं दिया है पी ए, लेकिन यहाँ से पी से लेकर के बी तक 3 है और बी से लेकर के ए तक क्या है, 7 है, तो टोटल अगर पी ए का हम बात कर लेंगे, तो अगर हम यहाँ पे पी ए का बात कर लेंगे तो ये 3 और 7 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अच्छा, यहाँ पे फिर आपको पीसी का मान रखना होगा, पीसी डायरेक्ट दिया नहीं है आपको, पीसी बराबर क्या होगा यहाँ पे, पीसी बराबर होगा पीडी प्लस डीसी यानी कि 4 प्लस एक्स, ये होगा 4 प्लस एक्स। अब यहाँ से पी ए क्या है, 10 है, तो लिख दीजिए, पीबी देखिए दिया गया 3 है तो आप 3 रख दीजिए बराबर, पीसी क्या है, पीसी है आपका 4 प्लस एक्स और ये पीडी क्या है, पी से लेकर के डी तक ये है आपका 4। आपको एक्स का मान निकालना है, डीसी आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमें इसको पहले 2 से काट देते हैं, तो ये 2 से कटेगा 4 2 बार में और ये 10 कटेगा 5 बार में, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर, यहाँ अच्छा यहाँ पे 2 हो गया, तो आप 2 से इसमें गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 2x। अब यहाँ 8 को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये होगा 15 माइनस 8 बराबर होगा 2x, और अगर हम 15 में से
अच्छा, यहाँ पे 2x बराबर लिखेंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 7, और x बराबर हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, और यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B है 90 डिग्री। आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद आपको बोला गया एंगल बी, यानी कि यहाँ वाला जो एंगल होगा ये है एंगल बी। अगर ये बी है तो आप इसको ए कह सकते हैं, और इसको आप सी कह सकते हैं, तो यानी ए बी सी आपका ये पूरा हो गया। अब बोला गया बी ए है 8 सेंटीमीटर, बी ए यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बोला गया ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। आपसे पूछा है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है फॉर्मूला कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे होता है 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आप इसको लंब कह सकते हैं। लंब क्या है, BC है, तो ये हो जाएगा 6, प्लस आधार क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस। अच्छा, आपको यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया है। 90 डिग्री के सामने एक भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर आप यहाँ से पाइथागोरस लगा कर कर्ण को निकालेंगे तो ये आपका 10 निकल जाएगा। आपको निकालने के लिए आता है, आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस का कर्ण, तो माइनस हो जाएगा 10 बटे होगा यहाँ पे 2, और 8 और 6 होता है, 8 6 हो जाएगा 14 माइनस 10 बटे होगा 2, और 14 में से हम 10 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 बटे हो जाएगा 2, और इसको काटेंगे तो ये 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। और यही जो आपका निकला है 2 सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या, यानी कि ए नंबर ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आगे है, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाले रेखाखंड को स्पर्श रेखा की डैश कहते हैं। बोला गया है बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु P है, और यह क्या है, मान लीजिए ये बिंदु है आपका A। यहाँ से बोला गया बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक मिलाने वाला जो रेखा, ये जो रेखा है हम इसको क्या कहते हैं, तो मिलाने वाले रेखाखंड को स्पर्श रेखा की डैश कहते हैं। यह स्पर्श रेखा की लंबाई, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोला गया है चित्र में O केंद्र तथा PQ स्पर्श रेखा है। O है केंद्र, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, यानी वृत्त की त्रिज्या मतलब OP, ये आपको दिया गया है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि OQ 25 है, OQ ये क्या है, ये है 25, तो 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा पी क्यू, यानी कि ये वाला भुजा के लिए आपसे पूछा गया है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये त्रिभुज है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या लंबवत होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, और ये आपका हो जाएगा पी क्यू लंब। तो यहाँ पे पाइथागोरस हम इसमें लगाएंगे, जो कि होगा, हमको निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू बराबर लिखेंगे तो इधर वाला हो जाएगा रूट के अंदर में, ये होगा ओ क्यू क्या है, ये है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पी क्यू बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 7 × 49, और पी क्यू बराबर होगा रूट अंडर यहाँ से 576, ये हो जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल निकल करके आता है 24, और आपका यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 24 बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।